हाय दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं मैथ का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया है यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या है। ठीक है, और ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है 10, ऑप्शन सेकेंड है 140, ऑप्शन थर्ड है 110, ऑप्शन फोर्थ है 80। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक बता दे रहे हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, तो इसका मान निकालेंगे जब भी, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, इस पे निकल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिया है कि x प्लस, एक मिनट, हाँ, आपको दिया है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसी पे लग जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग को दिया है a प्लस 1/a इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमको निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के जगह, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे a के जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का क्यूब, ठीक, माइनस 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस 15। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 110 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, दिया है कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 निम्नलिखित को हल कीजिए। कहने का मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 0, ऑप्शन थर्ड है √4/8, ऑप्शन फोर्थ है 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको देखिए देखते ही लगा सकते हैं। sin 0, फिर sin 30, sin 45, ये सब डिग्री में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे sin 60 और sin 90 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये वैल्यू सब वैल्यू रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, sin 0 मल्टीप्लाई है, समझिए sin 30, ठीक है, इंटू sin 45, फिर इंटू sin 60, फिर देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई sin 90। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री बराबर होता है 0। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही इसमें आप 0 रखेंगे, यहाँ पे sin 90 की जगह पे 0 रखेंगे, और 0 से जब सभी मल्टीप्लाई है आपस में, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये सब वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin 90 आ गया है, तो sin 90 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में यदि ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 7 सेमी मतलब सेंटीमीटर, एस डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम फिगर आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये डी है, ये सी है, और
ठीक दोस्तों जैसा कि आप फिगर को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें दिया है कि ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ से ए से लेकर बी तक का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे तीर दे रहे हैं, ठीक है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सी डी का मान बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, तो सी से डी तक, यहाँ से और यहाँ तक का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए एस डी का मान 4 सेंटीमीटर है, यस से डी तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे ए एस का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, ए से एस तक ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और हम लोग को बताना है बी सी का मान, बी से सी तक इस पूरे का मान आपको बताना है, बी से सी तक ये पूरा मान आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये पिछले भी हम क्वेश्चन कराए थे तो बताए थे, जैसे मान लीजिए ये सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर इस सर्कल पे कोई दो टेंजेंट आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक टेंजेंट जा रहा है इधर से और यह एक टेंजेंट जा रहा है इधर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए से पी तक गया और ये बी से पी तक गया, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपको हम बताए थे। तो ए पी के बराबर क्या होगा, बी पी होगा, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना है, तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये डी आर भी क्या है, एक टेंजेंट है, और डी एस भी क्या है, एक टेंजेंट है। यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ठीक है। अब डी आर के बराबर क्या होगा, डी एस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे डी एस अगर 4 सेंटीमीटर है तो डी आर भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब समझिएगा डी से लेकर सी तक 7 सेंटीमीटर है, तो जब डी से लेकर सी तक 7 सेंटीमीटर है और डी से आर तक अगर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आर से सी तक कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझिएगा कि अगर आर से सी तक 3 सेंटीमीटर है तो यह जो है, ठीक है, यह टेंजेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आर से सी तक 3 सेंटीमीटर है तो सी से क्यू तक भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर समझेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे एस से ए तक 5 सेंटीमीटर है, तो ए से पी तक भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ए से पी तक भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को ये पता है कि ए से बी तक ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर ए से बी तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसमें ए से पी तक 5 है, ये पूरा 5 है, तो इसका मतलब ए पूरा कितना होगा, 5 ए भी होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब समझेंगे बी से पी तक 5 सेंटीमीटर है, ये बी से पी तक 5 सेंटीमीटर है, तो जितना ए होगा उतना ही क्या होगा, ए भी होगा। तो इसका मतलब बी से क्यू तक भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसी को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये कंपटीशन का है, इसको वजह से शॉर्टकट में बता रहे हैं पूरा। बी सी इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी क्यू का मान आ गया 5, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, प्लस क्यू सी का मान 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, जो कि आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे संख्या 2365 स्टार 4 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार को प्रतिस्थापित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकेंड है 2 और ऑप्शन थर्ड है 9, ऑप्शन फोर्थ है 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 23 65 स्टार और 4 जो है दिया है, यहाँ पे ऐसे हम लिख दे रहे हैं 23 65 फिर ए स्टार और यहाँ पे 4, ठीक है। और कह रहा कि अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो बताइए इस ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकेंड है 2, ऑप्शन
3 है, 9, ऑप्शन 4 है 0। ठीक है, कह रहा कि बताइए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा इस पे रखा जाए स्टार के जगह पे कि ये 4 से क्या हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 4 से ये पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो समझेंगे कि 4 से वही नंबर डिवाइड होता है। पहले यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि डिविजिबिलिटी ये रूल होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक नंबर, अगर यह नंबर है, ठीक है, अगर आपको इस नंबर को देख के ही बताना है कि ये बताइए 4 से भाग होगा कि नहीं, तो सबसे पहले आपको इसके लास्ट के केवल 2 डिजिट को देखना रहता है। ठीक है, अगर लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, ये 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिविजिबिलिटी रूल होता है किसका, 4 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले एक ग्रेटर बोला है इस क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा यहाँ पे रखा जाए कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले 9 को उठाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 है। तो अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो देखेंगे कि अगर 4 से, अब यहाँ पे 94 बन गया, तो 4 से अगर भाग देंगे तो ये देखेंगे कि 94 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब अब 9 यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर से अब हम लोग 8 को रखेंगे यहाँ पे, तो जब 8 को रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 84 हो जाएगा। अब 84 4 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक रंबस दिया है, जिसे ऐसे समझेंगे एक समचतुर्भुज है, ABCD। ठीक है, इसका डायगोनल दिया हुआ है, एक दिया है 16 सेमी और यह दिया है 12 सेमी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है, सॉरी एरिया ऑफ रंबस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल सेकेंड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे करेंगे 1/2 डायगोनल फर्स्ट मान लीजिए 12 और डायगोनल सेकेंड 16, ये दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि 2 से 1 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और 16 से 6 में गुणा करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।